नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इधर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की मंत्री, जिनके पास सतर्कता विभाग है, आतिशी मार लेना, इनका चीफ सेक्रेटरी के प्रति कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाई दे रहा है, प्यार उमड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले ही द्वारका एक्सप्रेस के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर के एक कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सौंपी, जिसमें मार तमाम आरोप लगा दिए गए चीफ सेक्रेटरी के बेटे के ऊपर। अब ये चीफ सेक्रेटरी कब बने हैं, इनके बेटे का उस पूरे जमीन अधिग्रहण मामले से का लेना देना है, ये सब चीजें भी अगर भूल जाएं या उनको अनदेखा करें तो भी इतने समय बाद अचानक इनकी ये तंद्रा क्यों भंग हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आज एक और मामला जो है वही आतिशी मारलेना ने एक अस्पताल को लेकर के भी कुछ उसी तरह के दावे किए, उसी तरह की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को सौंपी। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में माजरा है क्या, और जो आरोप ये लगा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं, बदले की भावना से प्रेरित हैं, या इसमें कोई सीरियसनेस है। चलिए सीधे जुड़ लेते हैं जाने माने विश्लेषक और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता विजय सरदाना साहब के साथ, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, ये अचानक चीफ सेक्रेटरी के प्रति इनका जो ये प्यार उमड़ आया है, इसकी क्या वजह मानते हैं? कहीं इसके पीछे वो शराब घोटाले वाली चीफ सेक्रेटरी की फाइल तो नहीं है, जो उन्होंने सबसे पहले इनका शराब घोटाले का मामला उजागर किया था और जिसकी वजह से इनके 2 करीबी सहयोगी जा चुके हैं अंदर, और अब इनका भी नंबर है, कभी भी बुलावा आ सकता है ईडी की तरफ से और कभी भी इनकी जेल यात्रा शुरू हो सकती है। तो वो मसला है, कुछ और मसला है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। देखिए सर, ये जो घटनाक्रम है ये 2018 को शुरू हुआ था। ये आज की बात नहीं है, 5 साल पुरानी बात है। और तब से लेकर अभी तक केजरीवाल साहब को ये समझ में नहीं आया कि वहां घपला हुआ है। शायद ये खुद ही अपने घपलों में इतने बिजी थे कि इनको बाकी कुछ समझ में नहीं आया। अब कुल मिला के बात ऐसी है सर, जो इसकी भूमिका वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का टेन्योर हो रहा है पूरा। मेरे ख्याल से नवंबर एंड में उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। और क्योंकि जिस तरह से अभी सारी कार्रवाइयां चल रही हैं राज्य सरकार में, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, और अभी भी मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील कर रखी है कि ये अपॉइंटमेंट पोस्टिंग किसकी होगी वगैरह वगैरह। तो इनको, केजरीवाल साहब को ये लगता है कि कहीं केंद्र सरकार या एलजी के रिकमेंडेशन पे केंद्र सरकार कहीं चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्टिंग है या जो उनकी जिसको कहते हैं कि टेन्योर है उसको एक्सटेंड ना कर दे। क्योंकि कानून के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, क्योंकि दिल्ली एक, जिसे हम कह सकते हैं कि फुल स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो एक हाइब्रिड मॉडल है दिल्ली का, और उसकी कंट्रोल क्योंकि केंद्र सरकार को अपने पास रखनी है, तो चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब सवाल इस बात को लेके आता है कि मान लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब रिटायर हो जाते हैं अपने टेन्योर खत्म होने पे, तो नया जो चीफ सेक्रेटरी आएगा वो भी तो मोदी सरकार ही अपॉइंट करेगी। तो केजरीवाल साहब को तो ये पता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये एक बदला है कि भाई तुमने मुझे तंग किया, मेरे मंत्रियों को जेल भिजवाया, अब मैं तुम्हें कुर्सी पे नहीं रहने दूंगा। मेरी शीश महल की फाइल तुमने खुलवाई, मेरे को परेशान होना पड़ रहा है, ये दारू की फाइलें खुल गई हैं, चोरी की फाइलें खुल गई हैं, डीटीसी की खुल गई हैं,
करीब 30-35 छोटे बड़ी इंक्वायरियां चल रही हैं और दिल्ली सरकार में सर्वोच्च अधिकारी होता है चीफ सेक्रेटरी और बगैर उसकी इजाजत या परमिशन के कोई इंक्वायरी नहीं होती है क्योंकि आफ्टर ऑल कहीं से तो कंसेंट लेना पड़ेगा। तो केजरीवाल साहब को तो ये पता है कि जब तक ये चीफ सेक्रेटरी रहेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी उनकी इंक्वायरीज अभी हो रही हैं वो सीधी लॉजिकल कंक्लूजन पे जाएंगी और उसमें कईयों को जेल हुई है, कईयों और का नंबर है। अब केजरीवाल साहब सोच रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा, ये वो जानते हैं या सीबीआई जानती है या ईडी जानती है।